हेलो एवरीवन। यहाँ इसमें हम लोग भारतीय समाज एवं संस्कृति को एक नज़र में देखेंगे, शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय समाज की विशेषता क्या है, भारतीय संस्कृति की विशेषता, भारतीय समाज में विविधताएं, परिवार, विवाह, नातेदारी, परिवार की विशेषता, परिवार के प्रकार, विवाह, नातेदारी और सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार, महत्व, सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप, अनुसूचित जातियाँ, जनजातियों की समस्या, समाधान। तो भारतीय संस्कृति की विशेषता को हम एक नज़र देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषता है वर्ण व्यवस्था, जो आपको याद करना है। इस तरह के क्वेश्चन नेट में आएंगे कि कौन इनमें भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है, वो आपको चुनना है। तो 4 वर्ण है। वर्ण का जिक्र जो है ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन किया गया है। ये भी आपको याद होना चाहिए कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण और बाँह से क्षत्रिय और जांघ से वैश्य और पाँव से शूद्र की उत्पत्ति होती है। जाति व्यवस्था यहाँ की खास विशेषता है। और आश्रम व्यवस्था, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम व्यवस्था भारतीय समाज की विशेषता है, जो अभी हमने आपको बताया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य, और माना जाता है प्रत्येक आश्रम 25-25 साल का है। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष, गृहस्थ 25 वर्ष, वानप्रस्थ 25, संन्यास 25। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है गृहस्थ, सबसे पहला है ब्रह्मचर्य, आखिरी है संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्ञान प्राप्ति का आश्रम है। गृहस्थ में भाई गृहस्थ जीवन है, बच्चे हैं, रोजगार के साधन हैं। वानप्रस्थ में खान पान और आकर्षण कम करना है। संन्यास में जो है ना, एक लक्ष्य प्राप्त करना है कि जीवन और मुक्ति, जीवन मृत्यु की मुक्ति प्राप्त करने का लक्ष्य है। संयुक्त परिवार भी भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। संयुक्त परिवार में 3 पीढ़ी के लोग आते हैं, एक साथ रहते हैं, एक घर के नीचे रहते हैं, एक छत के नीचे। सहिष्णुता और महानता भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। समन्वय और सम्मिश्रण, भारतीय समाज में बहुत सारी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, एक दूसरे के अभौतिक और अध्यात्मवाद का सम्मिश्रण है। पुरुषार्थ भारतीय समाज की खास विशेषता है, और जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। ये क्वेश्चन नेट में आता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है। भगवत गीता में कर्म करो, फल की इच्छा न करो, ठीक है। ये सारे ऋण है, ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, देव ऋण है, ठीक है, और अतिथि ऋण है और भूत ऋण है। ये मुख्य रूप से ये चीज़ें हैं। उसके बाद संस्कार है। भारतीय समाज में संस्कार पाए जाते हैं, जो 16 प्रकार के हैं। सबसे पहला है गर्भाधान, सबसे अंत में है अंत्योदय। हिंदू सामाजिक संगठन के परंपरागत आधार क्या हैं, उसको आपको समझना है। दार्शनिक आधार क्या है? सबसे पहला है धर्म पर जोर है और कर्म पे नहीं। धर्म पे जोर है, अर्थ पे नहीं, ठीक है। और 4 पुरुषार्थ हैं, वही उसका धर्म है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसके बाद पुरुषार्थ पर जोर है, पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। और कर्म और पुनर्जन्म पे जोर है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत है। कर्म करो, पुनर्जन्म होगा, जैसा होगा। ऋण है, सबको अपना अपना ऋण चुकाना है, ये है। संस्कार है, 16 संस्कार है, उसकी मान्यता है, उसको उस पर चलना है। और मौलिक विशेषताएं, वर्ण व्यवस्था यहाँ की पहले भी गुजर चुकी है। आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। जाति व्यवस्था मौलिक विशेषता है। संयुक्त परिवार जो पहले गुजरी है। और ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको आपको लिखना होगा पॉइंट, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ देता है या नेट में आपको इसी में से बुझव्वल करके आएगा क्वेश्चन। धर्मनिरपेक्षता पाई जाती है भारतीय संविधान। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबसे प्राचीन गणतंत्र है, वैशाली और वज्जी में। समानता और स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान में भी है, और भारत की परंपरा है। वर्ग व्यवस्था पर आधारित समाज है। संस्कृतिकरण है, संस्कृति, एक दूसरे की संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया। आधुनिकीकरण भी है भारतीय समाज में। नई नई सोच, विचार, तौर तरीके सबको हम लोग अपनाते हैं।
शिक्षा के एतबार से, विचार के एतबार से, जीवन शैली के एतबार से, हर लेवल पे आधुनिकीकरण को देखते हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारतीय समाज में विविधताएं। क्वेश्चन आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एसए में भी आता है, हर तरह क्वेश्चन आता है। विविधता में एकता आखिर क्या है? तो सबसे पहले हम जान लें भारतीय समाज में विविधता क्या है। भारतीय समाज में विविधता भौगोलिक विभिन्नताएँ हैं, उत्तर दक्षिण सब अलग अलग तरीके से हैं। प्रजातीय विभिन्नताएँ हैं, काला गोरा उजला। भारत प्रजातियों का अजायब घर माना जाता है भारत को, ठीक है। हर तरह के लोग पाए जाते हैं। धार्मिक विभिन्नताएँ हैं, हर धर्म के लोग पाए जाते हैं। पौराणिक धर्म, सनातन, शाक्त, वैष्णव, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सांस्कृतिक विभिन्नताएँ हैं, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, कला, नेता, जनसाधारण, सब तरह के लोग एक साथ मिल के रहते हैं। जनजातीय भिन्नताएँ, बहुत सारी जनजातियाँ हैं। जातिगत भिन्नताएँ हैं, भाषाई भिन्नताएँ हैं, हिंदी, उर्दू, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी। आर्थिक विभिन्नताएँ हैं, कई वर्ग हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग भी। भारतीय समाज में ये सारी विविधता। ऐतिहासिक विविधता में एकता है भारत में, क्योंकि भारत के लोग हमेशा से एक रहे, ठीक है। जातिगत विविधता में एकता है, विभिन्न जाति होते हुए भी सब लोग एक यूनिटी में रहते हैं। सांस्कृतिक एकता है, सबका खान पान सब एक ही है, उठना बैठना, रहन सहन। और आर्थिक एकता है, सब लोग धर्म जाति क्षेत्र में अलग अलग होते हुए भी इकोनॉमिकली यूनिटी पाई जाती है। उसके बाद सामाजिक एकता है, इतनी भाषा, क्षेत्र, जाति होते हुए भी सब लोग एक भारत के व्यक्ति माने जाते हैं। ये सामाजिक एकता है, उनके अंदर एक चेतना है कि हम भारत के हैं। धार्मिक एकता है, सभी लोग एक धार्मिक एकता में पिरोए हुए हैं। इतने भाषाई एकता है, इतनी भाषा होने के बावजूद भी हम ये मानते हैं कि हमारा जो मूल भाषा है, जैसे बराचा, जैसे द्रविड़ भाषा, या जो उत्तर भारत की भाषा है, जो हिंदी भाषा है, देवनागरी है, इसको ये जो है ना भाषा हमारी मूल भाषा है। सबकी संस्कृति है, संस्कृत है, फिर क्या कह रहे हैं कि प्राकृत भाषा है, ये सारा जो है ना मूल भावना है। कला और साहित्य की एकता है, हर जगह की कला और साहित्य में करीब करीब समानता पाई जाती है। चलिए परिवार को देख लेते हैं। परिवार क्या है? परिवार एक ऐसी संस्था है, संस्था माना जाता है। ये भी सवाल आता है कि परिवार क्या है? समिति है, संस्था है। समिति भी है, संस्था भी है। समिति एक समूह के रूप में और संस्था नियम के रूप में, कार्य प्रणाली के रूप में। तो परिवार एक संस्था है जो दुनिया के किसी भी समाज में पाया जाता है। कोई ऐसा समाज नहीं है दुनिया में जहाँ परिवार नहीं पाया जाता हो, ऐसा है ही नहीं। तो परिवार का क्या अर्थ है? परिवार शब्द फैमिलस शब्द से हुआ, जिसका अंतर्गत माता पिता, बच्चे और नौकर, गुलाम भी सम्मिलित किया जाता है। लेकिन परिवार में जनरली मैकाइवर पेज के अनुसार परिवार यौन संबंधों पर आधारित इसका एक आकार छोटा होता है। Family is a group defined by sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children. मैकाइवर पेज के अनुसार यौन संबंधों पर आधारित बच्चों का जन्म, लालन पालन, सीमित आकार। अकबर और ये सब ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। परिवार के विशेषता को देखिए, भावनात्मक आधार है, लोग एक दूसरे से भावना से जुड़े हुए हैं। सीमित आकार है, बहुत बड़ी संख्या नहीं, परिवार है वो गाँव नहीं है। रचनात्मक भाव होता है, परिवार में विवाह संबंध पाया जाता है। सारे हर व्यक्ति वहाँ जन्म नहीं लिए होते हैं, कुछ विवाह के द्वारा है। विवाह का एक स्वरूप पाया जाता है हर एक परिवार में, कोई न कोई विवाह जरूर होता है। वंश नाम की व्यवस्था होती है, कुछ न कुछ नाम होती है, जैसे जोशी, पाठक, पांडे। सामान्य निवास होता है, एक परिवार के लोग एक ही जगह रहते हैं। सार्वभौमिकता है, दुनिया के हर एक देश में परिवार पाया जाता है। परिवार की स्थायी अस्थायी प्रकृति है, परिवार पाई जाती है। परिवार के प्रकार, सदस्यों के आधार पर परिवार के प्रकार, केंद्रीय परिवार या मूल परिवार, उसको न्यूक्लियर फैमिली। इसमें दो देखिए, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, बस यही सिद्धांत है। इसको मूल परिवार कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली, पति पत्नी, उनके विवाहित बच्चे, अविवाहित बच्चे और उनके भी बच्चे, यानी 3 पीढ़ी रहती है। इस बेसिक को समझिए। इसमें दादा दादी भी रहते हैं। यह संयुक्त परिवार। विस्तृत परिवार, विस्तृत परिवार में क्या होता है? कई वंशक्रम रहते हैं, कई संयुक्त परिवार और एकल परिवार हो सकते हैं। संयुक्त परिवार बहुत फैला जाता है, उसे विस्तृत परिवार कहते हैं, ठीक है। मिश्रित परिवार, मिश्रित परिवार में एकांकी परिवार, संयुक्त परिवार दोनों ही की विशेषता मिली जुली रूप में यह औद्योगिक और नगरीय क्षेत्र में पाई जाती है। कुछ हद तक मिश्रित परिवार होते हैं, ना तो ज्वाइंट है ना तो एक न्यूक्लियर है। जैसे मान लिया कि माता पिता, उनके बच्चे और एक नाना जी आ गए या दादाजी आ गए, ये मिश्रित परिवार हुआ। विवाह के आधार पर परिवार को आप देखिए,
एक विवाही परिवार जिसमें एक पति एक पत्नी से विवाह करती है, इसे एक विवाही परिवार कहते हैं। ये भी दूसरा है बहुपत्नी विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार में जिसमें पत्नियां ज़्यादा होती, पति एक होते हैं, जिसे पॉलीगाइनस फैमिली कहते हैं। ठीक है। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार इसको रोक लगा दिया गया। एक है बहुपति विवाही परिवार, पॉलीएंड्रस फैमिली, जिसे बहुत सारे पति होते हैं, एक ही पत्नी होती है। और ऐसा होता कहाँ है ये भी जान लीजिए। ये क्वेश्चन आता है नेट में। टोडा जनजाति में, नीलगिरी की टोडा जनजाति में है फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, सारे पति भाई होते हैं। और एक नायर जनजाति है नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, जहाँ सारे पति भाई नहीं होते, केरल के नायर में भी होता है। एक है समूह विवाही परिवार, एक तरफ से बहुत सारी लड़कियां और दूसरी तरफ से बहुत सारे पुरुष मिल करके जब विवाह करते हैं उसको कहते हैं पुनालुअन फैमिली, समूह विवाह परिवार। सत्ता के आधार पर परिवार आप समझिए। पितृसत्तात्मक परिवार जिसमें पिता की सत्ता होती है, मातृसत्तात्मक परिवार जिसमें सत्ता का माता के हाथ में होता है, सर्वोच्च स्थान माता का होता है। वंश के आधार पर परिवार के भेद। पितृवंशी परिवार जिसमें वंश जो चलता है वो पिता के आधार पर चलता है। मातृवंशी परिवार में वंश माता के आधार पर चलता है। स्थान के आधार पर भी भेद होता है। पितृस्थानीय परिवार, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप समझ लीजिए। पितृस्थानीय परिवार उस परिवार को कहते हैं जिसमें पुरुष के निवास स्थान पर रहते हैं। जैसे विवाह के बाद पत्नी अपने पति के घर चले, जनरली सामान्य रूप से जो हो रहा है। मातृस्थानीय परिवार उल्टा है, लड़की अपने माँ के घर रहती है, अब पति रहते हैं, आते जाते हैं। पति पत्नी के निवास स्थान में रहते हैं, मातृस्थानीय परिवार। संबंध के आधार पर परिवार में भी भेद होता है। समान रक्त संबंध, सभी एक रक्त संबंध से जुड़े होते हैं। जैसे मुसलमानों में इस तरह का परिवार पाया जाता है। और एक है कंजुगल फैमिली, सहयोगी परिवार, जिसमें विवाह संबंध के आधार पे, जैसे पति पत्नी। परिवार के कार्य देख लेते हैं। परिवार का क्या क्या कार्य है? सामाजिक कार्य। परिवार सामाजिक कार्य करता है, समाजीकरण करता है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उठना बैठना, खेलना, संस्कार सिखाना। सांस्कृतिक कार्य, हर छोटी बड़ी चीज़ें सिखाना। मनोवैज्ञानिक कार्य, सहानुभूति, धैर्य, प्रेम, ये सारी चीज़ें। मनोरंजन का कार्य, खेल कूद, सारी चीज़ें परिवार में सिखाया जाता है। जैविकीय कार्य, परिवार जैविकीय कार्य भी सिखाता है। उसके बाद शारीरिक सुरक्षा से संबंधित कार्य। परिवार में व्यक्ति एक दूसरे से सुरक्षित रहते हैं, शारीरिक रक्षा भी सीखते हैं। आर्थिक कार्य, परिवार का एक आर्थिक कार्य भी होता है, उसको भी सीखता है। जैसे परंपरागत रूप से जो पिता जिस तरह के काम करते हैं वैसे ही काम करते हैं। आजकल तो बच्चे ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक सीखते हैं। उसके बाद समझाया जा सकता है बियर स्टेट ने, देखिए, कई जीवन के लिए सुविधाएं प्रदान करना, समाज के लिए कार्य, पर प्राणियों का पुनरुत्पादन, यौन संबंधी नियंत्रण, जीविका प्रदान करना, सांस्कृतिक हस्तांतरण, सामाजिक पद प्रदान करना, यौन संबंधी अवसर प्रदान करना, सुरक्षा तथा समर्थन प्रदान करना, समाजीकरण, व्यक्ति की सामाजिक पहचान। परिवार की समस्याएं, देखिए, परिवार की बहुत सारी समस्याएं, व्यक्तिवादिता और स्वार्थ भावना परिवार के सदस्यों में आ गई है। सबको आगे जाने का और अपने आप में भौतिक सुख के कारण परिवार जो है ना अलग हो जाता है। हम ज़्यादा कमा रहे हैं, वो कम कमा रहे हैं, एक साथ क्यों रहें। तलाक की समस्या आ गई है व्यक्तिवादिता के कारण। हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाह रहा है। परिवार का सीमित आकार होना, वैकल्पिक संस्थाओं का विकास, सामाजिक मूल्यों की भिन्नता, ये सारे कारण हैं। अब विवाह को देख लेते हैं। विवाह, देखिए, विवाह क्या है? विवाह भी दुनिया के हर समाज में किसी न किसी रूप में पाया जाता है, जैसे परिवार है, क्योंकि परिवार का उद्भव विवाह से ही होता है। विवाह जो है ना, स्त्री पुरुष को संस्थागत रूप से मिलना, समाज के द्वारा स्वीकृत प्रतिमान के आधार पर एक दूसरे को पति पत्नी मानना, संस्था है ये विवाह। क्या है? एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, विवाह क्या है? तो विवाह जो है ना एक संस्था है। ये नेट में क्वेश्चन आ सकता है, विवाह एक संस्था है। ठीक है, संस्था क्यों? क्योंकि नियम है। विवाह स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। देखिए, आ ही गया, ज़्यादा डिफिनेशन को नहीं लेंगे, बात एक ही है। नियम है, यहाँ कानून है, कानून से पति पत्नी बन जाते हैं। विशेषता देख लेते हैं। विवाह की विशेषता क्या है? सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति का पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरण, वैध संतान उत्पत्ति,
ध्यान रखिए। माता पिता एवं बच्चों में नवीन अधिकार दायित्व की भूमिका। उसके बाद विवाह दो विषमलिंगियों का संबंध है, विवाह का सार्वभौमिक सम्मिलित संस्था है, विवाह संबंधी नियमन होता है, ये सारी चीज़ें। आर्थिक सहयोग, मानसिक सहयोग, विवाह के उद्देश्य, ये क्वेश्चन आता है। यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग और बच्चों का पालन पोषण। देखिए विवाह यौन संतुष्टि के लिए भी होता है, आर्थिक के लिए भी होता है। जैसे मान लिया कि शादी, अब गरीबी के कारण भी शादी कर लेते हैं कि हमारा लालन पालन कोई कर लेगा, बच्चों का लालन पालन के कारण। यौन संबंधों का नियमन, संतानोत्पत्ति, आर्थिक सहयोग, भावनात्मक संबंध, वंश नातेदारी की स्थापना, प्राणी शास्त्रीय उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक उद्देश्य, वैध यौन संतुष्टि, संस्कृति की रक्षा, भावनात्मक संतुष्टि। एक सेकंड, मदन मजुमदार ने 4 उद्देश्य बताए हैं। घर की स्थापना, लैंगिक संबंध में प्रवेश, प्रजनन और बच्चों का लालन पालन।